अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि किसी भी टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करें। अगर मान लीजिए आप किसी पेपर में अपीयर करते हैं और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि आप टेस्ट को कैसे क्लियर करें, टेस्ट को कैसे निकालें या क्वेश्चन को मतलब कैसे सॉल्व करें, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल से एक मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको उसी ट्रिक्स को अपनाना है। जैसे कि मान लीजिए तुक्का का एक सिस्टम होता है कि तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, तुक्का लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पेपर, पहले मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहले नंबर वन की मान लीजिए कि आपका पेपर अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, विदाउट निगेटिव मार्किंग होता है, यानी आपका उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो उसमें आपको क्या करना है, जो पेयर बनाना है ना, पेयर बनाना, वो पेयर 5 का बनाना है। ठीक है, 5 का, यानी पहले आप जैसे मान लो तुक्का करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2, आप पहले जितना आए उतना कर लो, जितना सॉल्व करना है उतना कर लो। पहले जितना आप सॉल्व करना चाहते हो, पूरा 100 क्वेश्चन है, 15 मिनट आप पहले स्टडी करो। स्टडी करने के बाद जितना आपको आता है पहले उतना आप सही कर लो। ठीक है, उसको मतलब आप करेक्ट आंसर को कर लो। ठीक है, जो आपको आता है, जो नहीं आता है छोड़ दो। ठीक है, अब उसका मतलब 5 का पेयर बनाओ। 5 का पेयर कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, उसमें आप 5 में देखो कि आप आंसर कितना किए या एक भी नहीं किए। तो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि आपने एक भी नहीं किया, तो अगर देखिए आपको सेट, जो सेट मिला है ना, अगर ए और बी सी डी इन 4 सेट में होगा, अगर आपको सेट ए मिलता है या आपको सेट सी मिलता है, ठीक है, अगर सेट ए मिले या सी मिले, ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन करना है वो क्या करना है, बी का करना है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग बी से करना, पहले 5 बी का करो, फिर 5 सी का करो, फिर 5 बी का करो, फिर 5 सी का, ऐसे करना है। अगर सेट आपको बी ए बी मिलता है तो आपको पहले क्या होता है, ए और सी मिले तो बी करना है। ठीक है, और अगर आपको सेट बी और डी मिलता है तो आपको सी से स्टार्ट करना है। ध्यान से सुने, अगर सेट पहले आपको ए और सी मिलता है, ए और सी मिलता है सेट, तो आपको बी से स्टार्टिंग करना है। बी का पहले 5 बी, आंसर कैसे करना, आंसर 1 बी, आंसर 2 बी, आंसर 3 बी, आंसर 4 बी, आंसर 5 बी। उसके बाद फिर 5 सेट आपको सी का लेना है, आंसर सी सी, आंसर 7 सी, आंसर 8 सी, आंसर 9 सी, आंसर 10 सी। फिर अगेन आपको बी पे आना है, आंसर 11 बी, आंसर 15 बी, फिर आपको सी पे जाना, आंसर 16 सी, आंसर 17 सी, आंसर 20 सी, फिर आपको बी पे आना, आंसर 21 बी, आंसर 22 बी, आंसर 23 बी। ऐसे करके 5 का पेयर बनाना है, ए और डी को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको सेट बी और डी मिलता है तो आपका जो ऑप्शन होगा सी से स्टार्ट होगा। 1 से 5 तक आपको सी करना है, उसके बाद बी करना है, फिर सी, फिर बी, सी, फिर बी, ऐसे करते रहना। इस तरह आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब ज़्यादा तक आप सही करने का पॉसिबिलिटी है, मतलब नंबर ला सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो कुछ स्कोर आप ला सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका पेपर निगेटिव मार्किंग होता है, विद निगेटिव मार्किंग 0.25। अगर आपका पेपर निगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 होता है, यानी जो भी निगेटिव मार्किंग हो, और आप कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो पहले उतना ही क्वेश्चन करो जितना आपको आता है। अगर आपको लगता है कि हम जितना क्वेश्चन किए हैं इससे हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हो सकता है, तो अभी हमको तुक्का मारना हुआ, तो तुक्का मारना है तो उसके लिए कैसे मारना है तुक्का, मैं आपको बता रहा हूँ। सेट बिल्कुल सही समझा है, लेकिन आपको पेयर 3 का लेना है, 3 का पेयर लेना है। अगर मान लीजिए आपको सेट क्वेश्चन पेपर का सेट बी मिल गया या ए मिल गया, तो आपको पहले 3 सी, फिर 3 बी, फिर 3 सी, फिर 3 बी, ऐसे मारना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने आंसर ऑलरेडी, अगर आपको स्टार्टिंग 1-2 आंसर आता है, तो अगर मान लीजिए हमारा सेट सी का करना है, सेट सी का हमें आंसर करना है, और हमें जो फर्स्ट और सेकेंड मतलब 5 तक, हमने 1 से लेकर 5 तक आंसर देगा, उसमें 2 सी का हमने ऑप्शन स्टार्ट कर लिया, यानी 2 सी का मुझे कंफर्म पता है 2 सी का है, तो फिर मैं बी से स्टार्ट करूँगा। समझ में आया? तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आता था उसके लिए ये ऑप्शन था। और आपके लिए क्या, अगर आप कुछ कर लेते हो और आपको पता है कि अगर आपने जितना किया उससे आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते, कोई भी बच्चे ना बिना टेस्ट तुक्का मारे हुए कोई भी पेपर को नहीं देते, कोई भी टेस्ट को नहीं देते, तो याद रखे वही अपेयर करना है, जितना आप आंसर सही कर सकते उतना पहले कर लो, उसके बाद तुक्का मारो। ये ना कि आप सिर्फ तुक्का पे ही डिपेंड रहे, लेकिन तुक्का मारने का सिस्टम बताए। आप जो मारते हो
ए का ए मार बी मार दिया, उसका सी, उसका डी, ए बी, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर सही है। 99% ऐसे पॉसिबिलिटी गलत का होता है। लेकिन जब 5 का पेयर बनाइएगा तो उसमें कम से कम 2 नहीं तो 3 आंसर सही होगा। उसके बाद 3 का पेयर बनाइएगा तो कम से कम 1 सही होगा, नहीं तो 2 सही होगा। ठीक है, मान लीजिए हम 5 के पेयर में अगर 2 सही करते हैं, ठीक है, तो 2 सही होता है तो हमारा 40% आंसर सही हो जाएगा। 40% तो ला लोगे, उसके बाद 10 कर भी दो तो 60 तक पहुंच सकते हो। अगर आपका कभी कभी 3 हो जाएगा तो 70 तक भी जा सकते हो। तो पॉसिबिलिटी है टेस्ट क्लियर करने का। और निगेटिव मार्किंग वाला है, अगर 3 का पेयर बनाते हो 1 तो सही है आपका, उसका पॉसिबिलिटी 2 का भी बन सकता है। तो मान लो अगर 30 नंबर तक अगर पेयर करते हो, अगर 1 नंबर का तो 10 नंबर तो आप सही कर लोगे। ठीक है, 3 का बनाओगे तो 1 तक कम से कम सही होगा, किसी में 2 भी सही होगा। तो इस तरह करके आपका कार्ड चार्ट का 15 नंबर का आप कर लोगे, 15 मार्क्स का कर लोगे, और 50 तो 45 मार्क्स हो जाएगा। तो लगभग 50 आप कर लोगे तो 50 नंबर भी नेगेटिव मार्किंग के पेपर में 100 मार्क्स में 50% ला लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आप टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करना, बिल्कुल ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप, यानी फर्स्ट सेकंड से लेकर आप एंड सेकंड तक देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही काम की चीज़ बताई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पेपर करने जा रहे हैं, जिन बच्चों का कल सुबह में पेपर है, वो पेपर अपीयर करना चाहते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कैसे टेस्ट को क्वालिफाई करें, कैसे पेपर को क्लियर करें। अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलता है तो, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपने कुछ स्टडी नहीं किया, ओनली एंजॉय इन द कोविड-19 और लॉकडाउन, तो आपको करना क्या है, तुक्का बाबा का सहारा लेना है। और सहारा कैसे लेना है, जैसे मैंने बताया वैसे लेना है, तभी आप टेस्ट में रह सकते हो, नहीं तो आप ऑलरेडी बाहर हो। तो आप ध्यान देना, अगर 50 नंबर लाना है निगेटिव मार्किंग वाले में तो इसी सिस्टम को अपना लो। और अगर आपको निगेटिव मार्किंग वाला जो नहीं है और आपको अगर लाना है 70 मार्क्स, 70 से 80, तो थोड़ा बहुत आंसर सही कर दो और इसको तुक्का को अपना लो, आप ला लोगे और टेस्ट को क्लियर कर लोगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखना। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।